एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। याद होगा आप लोगों को कि हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे और कुछ ऐसी बातें हमने कर रखी थी, कुछ ऐसी चीज़ें हमने जमा कर ली थी जिससे हमारा आइडेंटिटीज आसान हो जाए। तो वो बातें थी कि हमें टैन, कॉट, सेक और कॉसेक को पहचानना नहीं है। जब भी ये हमें मिले हमें उन्हें साइन और कॉस में लिख लेना है। दूसरा तरीका ये था, दूसरी बात ये थी जो हमें हमेशा ध्यान रखनी थी, वो ये था कि कॉमन अगर कभी भी कुछ निकले तो उसे निकाल देना है। तीसरी बात ये थी कि अगर आपको फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ रहा है, अगर फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ रहा है, कहीं कुछ फॉर्मूला आ रहा है तो आपको उसका इस्तेमाल करने में हिचकना नहीं है। फॉर्मूला बार बार आते रहेंगे और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। और चौथी बात कि जब भी आप एलसीएम ले रहे हो, अगर आपको कुछ लग रहा हो कि एलसीएम लेना है मुझे, तो आप सोच समझ के लें, उसमें कोई गलती ना करें। बहुत सारे बच्चों ने आप लोगों में से मुझे मैसेज किए कि जब फॉर्मूला की बात आती है तो ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला है और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्या ये हमें पूरी तरह याद ही रखने होंगे कि इन्हें हम जब मन तब समझ के भी रख सकते हैं, या इसमें भी कुछ पैटर्न्स हैं? तो एक्चुअली सारी चीज़ों में पैटर्न है और फॉर्मूला बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है। तो हमने बात किया था, चलिए हम टॉपिक का नाम लिख लें, ट्रिगो आइडेंटिटीज़। आज आईडी लिख रहे हैं हम, आइडेंटिटीज़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो ट्रिगो आइडेंटिटीज़ में, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आज हम फॉर्मूलों को फिर से बात करेंगे, फॉर्मूलों की। और उसमें ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मान लीजिए फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा हमारे आइडेंटिटीज़ में, पर फिर भी कभी कभी अगर आ गया तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की भी बात भी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और उस पर हमने अच्छी खासी रिसर्च, अच्छी खासी बात कर ली थी कि जो अपना साइन चेंज करे वो बी है, जो साइन चेंज ना करे वो ए है। और इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे। तो इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए चलिए हम पहले लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आया था, याद कीजिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आया था हमारा, ये हमने निकाला था। पर हमें तो केवल यही दोनों चाहिए ना, हमें तो बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। तो ऐसे मैथ में रूल है कि जो चाहिए अपने पास रखो, जो नहीं चाहिए उसको भेज दो जहाँ भेजना है। तो देखिए हम बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। लेकिन देखिए मैं 3a स्क्वायर बी लिखूंगा, मैं 3ab स्क्वायर लिखूंगा तो माइनस 3ab तो कॉमन निकल सकता है ना, माइनस 3ab कॉमन निकल जाएगा। मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ, मैं कुछ स्टेप जानबूझ के आपके इमेजिनेशन के लिए छोड़ देता हूँ, तो वो आप अपने से इमेजिन करें और आप लिखते वक्त वो उसमें कोताही ना बरतें। तो देखिए ये हो जाएगा ऐसे, और ये a प्लस बी होगा इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल देना चाहिए। हमने यहाँ भी निकाला और यहाँ भी निकाला, तो हम यहाँ a प्लस बी कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए लिखते ही हैं, माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ये देखिए क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो माइनस ab हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला 9 में भी लाना सीखा था। पर अगर आप वो उन बातों को भूल गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था तो मैंने सोचा चलो बता दूं। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरह से यूज़ आप कर सकते हैं, इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। उसी तरह याद करिए, हम यहाँ अगर माइनस कर दें तो हम मानेंगे नहीं कि ये माइनस बी का होल क्यूब है, हम मानेंगे कि a प्लस माइनस बी का होल क्यूब है। और जहाँ जहाँ b है उसे हम माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो हम माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। और यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकलने का व्यवस्था हो जाएगा। तो इस तरह से हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी निकाल सकते हैं, जो कि आप घर पर ट्राई करें। फिर अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना हो, हम जानते हैं
a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हमें पूछा गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ, तो फिर हम मानेंगे नहीं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, हम बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और इसे जब मैं लिखूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा हो जाएगा। ये नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं तो हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सोचिए मैं आपको दे दूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कभी आता भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको निकालने दे दूं तो क्या इसमें पैटर्न नहीं है? इसमें बिल्कुल पैटर्न है। हम मानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, किसी दो टर्म को एक बना लेंगे, किसी दो टर्म को एक बना लेंगे और काम चला लेंगे। उस तरह से चीज़ों में समय लगते जाएगा पर हमारा दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये हम जब इसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो आएगा ही, और प्लस 2bc भी आएगा, पर ये मैं पहले 2a भी लिख देता हूँ यहाँ से पैटर्न में, प्लस 2bc और प्लस 2ca। आप जानते हैं पैटर्न में 2ca इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये गोल गोल घूमता है ab, 2ab 2bc 2ca, सारा चीज़ सर्किल से मिलेगा आपको। बहुत सारे फॉर्मूले 10 में हम बार बार सर्किल बनाएंगे, सर्किल से हमें फॉर्मूले याद रहेंगे। ऐसा काफ़ी बार होता है मैथ में और 10 में भी कई बार होगा, तो ये हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला का चर्चा था, जो फॉर्मूले हमने देखे थे वो सारे फॉर्मूले अपने से लाए जा सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने तीसरा जो पॉइंट बताया था उसमें आप फॉर्मूले सारे अपने से ले आएँ और फिर आप उन्हें एक दो बार अपने से अगर आप ले आएंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएंगे और फिर आप जब चाहें तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 10 में एक बहुत अच्छा सवाल है और उसमें ये काम आ जाता है कभी कभी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ जाता है, तो हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कभी कभी काम आ जाता है। तो वो भी हम देखेंगे, वो बात की बातें होंगी, है ना। हमारे जो भी फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर में हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कभी क्यूब में हो, कभी अगर पावर 4 हो, तो आप समझिएगा कि स्क्वायर में लाना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ व्यवस्था ज़रूर होगा जिससे स्क्वायर में आता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल याद कीजिए हमने जो पहला सवाल बनाया था साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो उसमें नीचे साइन प्लस कॉस दे रखा था ताकि वो कट जाए और कुछ स्क्वायर में बचे। तो वो ऐसा व्यवस्था रहता ही है कि हमें पावर 4 में ना जाना पड़े, हमें पावर 3 में ना जाना पड़े, हमें पावर 8 में ना जाना पड़े, पावर 6 में ना जाना पड़े। जब भी पावर 6 वगैरह आपको मिले, पावर 8 वगैरह मिले, तो आप समझिए कि स्क्वायर में हमारा काम होने वाला है। ये डराने के लिए दे रखा है, पर हमारा काम जो है वो स्क्वायर से ही चल जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें और इसके प्रति पूरा विश्वास में रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी कभी। मैथ्स में सीखने के लिए क्वेश्चन बनाना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं, करते हैं कुछ प्रैक्टिस। पहले जो दो सवाल हैं उन्हें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जादू की तरह लगेगा। सोचिए क्या मैथ में ऐसा होता है कि हम चाहे जोड़ें चाहे मल्टीप्लाई करें वो बराबर आएंगे। गौर से देखिए इन्हें, आप चाहे जोड़िए चाहे मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा बराबर आएंगे। और ये आइडेंटिटी है, ऐसा हमेशा होगा कि चाहे आप जोड़िए चाहे मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा बराबर आने वाले हैं। ऐसा ये हमेशा होगा क्योंकि आइडेंटिटी है, हर वैल्यू के लिए लागू होगा। अगर ये वैल्यू दे सकता होगा, अगर ये वैल्यू दे सकता होगा तो ये ऐसा करेगा कि जब भी जुटेगा चाहे गुना होगा सेम ही वैल्यू देगा। यहाँ देखिए माइनस करिए चाहे मल्टीप्लाई करिए कोई अंतर नहीं है, आप चाहे माइनस कर दीजिए चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोचिए आप 4 और 3 को माइनस करिएगा 1 मिलेगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा 12 मिलेगा। दोनों में अंतर है पर यहाँ नहीं। तो ये सब थोड़ी जादुई बातें हैं, अगर आप गौर से देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, माइनस करने और मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ रहा है, बराबर है और हर वैल्यू के लिए हमेशा हो रहा है, कोई भी चीज़ लेने पे, कोई भी वैल्यू लेने पे। तो ये कमाल है ट्रिगो का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हम अपने ही तरीके से करेंगे। क्या तरीका है हमारा कि हम चीज़ों को साइन और कॉस में लिखेंगे और जो लाना है उसे भी साइन और कॉस में लिखेंगे और आराम से ले आएंगे। क्या केवल यही तरीका होता है सॉल्व करने का? बिल्कुल नहीं।
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आइडेंटिटीज में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर हमने जो सबसे सिंपल है उसे अपनाया है, और जिस दिन हम इसका अंत कर रहे होंगे उस दिन अपने आप को आज़ाद कर देंगे और कोई भी तरीका अपनाने के लिए रेडी रहेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम लिखते हैं। पहले हमेशा देख लेना चाहिए कि लाना क्या है। तो लाना ये है, ये लाना है, यानी कि हमें लाना है 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। यानी हमें नीचे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर चाहिए, ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए। ऊपर हमें 1 चाहिए, नीचे हमें साइन स्क्वायर cos स्क्वायर चाहिए। हमने कहा ठीक है, इसे लेकर के चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। यही ना होगा? सेक को तो हम पहचानते हैं नहीं, कॉसेक को तो हम पहचानते हैं नहीं, तो सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर। फिर इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं हम cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। पर हम ध्यान रखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हम यहाँ भी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्योंकि हमने cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हम यहाँ भी करेंगे cos स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता नहीं चला होगा, आंसर आ चुका है हमारा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम लिख लेंगे जैसा हमें लाना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारा आंसर आ गया। हमने हमारा आंसर क्या बोले, जो प्रूफ करना था LHS = RHS हो गया, सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पहले क्वेश्चन की बात हुई जिसमें हम जोड़ रहे थे चाहे मल्टीप्लाई कर रहे थे, बात बराबर था। उसी तरह अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, देखते हैं हमें लाना क्या है। तो हमें लाना है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। पहले हम लिख लेते हैं, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इंटू एक और साइन स्क्वायर। ओहो, यानी साइन का पावर 4, साइन 4 नहीं, साइन का पावर 4 थीटा। यानी ऊपर हमें 4 गो साइन थीटा चाहिए और नीचे आने पे हमें चाहिए 2 कॉस थीटा। यानी साइन का पावर 4 थीटा चाहिए और नीचे 2 कॉस थीटा चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ आते हैं, क्या लाना है भाई, किससे लाना है भाई, देखते हैं। तो लिखेंगे tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल देना चाहिए। हमने साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया, तो बचा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर तो निकाल दिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस। यहाँ फिर एलसीएम लेने की बारी आई। एलसीएम लेते वक्त ध्यान रखें, हमने पढ़ रखा है, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। पता नहीं चला होगा, आ गया। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या हमें यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। हम अगर चाहें तो इससे डायरेक्ट ये ला सकते हैं, कैसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था। तो हम तोड़ेंगे, अब उल्टा चलेंगे, तो हम इससे यहाँ और इससे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। अब देखिए, तो एग्जैक्टली वही ला दिए, पता नहीं चला होगा, एग्जैक्टली वही आ गया tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमारे दोनों सवाल ढेर हो गए, दोनों सवाल बन गए, दोनों सवाल सॉल्व हो गए। तो ये 2 सवाल जादुई सवाल, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फ़र्क नहीं, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फ़र्क नहीं, तो ये सब कमाल होते रहता है ट्रिगो में। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें लाना है कॉट थीटा। कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट का मतलब हुआ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही मतलब हुआ। यानी हमें ऊपर में कॉस लाना है और नीचे में साइन लाना है, पर साइन तो एक पहले से है, यानी ये चीज फालतू है, इसे कटना होगा और ऊपर में कॉस को बचना होगा। तो ये कैसे होगा अब भाई, तो देखिए ऊपर में साइन दिख रहा है और हमें लाना कॉस है, तो हम क्यों ना ऊपर में पूरा कॉस का व्यवस्था कर दें, ऐसे दिमाग लगाया जाता है।
सोचा जाता है कि हमें लाना क्या है, क्योंकि इसी को और भी कुछ लाना हो सकता था, तो आप फिर अलग ढंग से सोचते। इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से दिया जा सकता था, तो फिर आप अलग अलग दिमाग लगाते हैं हर केस में। यहाँ आपको ऐसा करना है कि कॉट लाना है, तो नीचे साइन और ऊपर कॉस लाना है, तो ऊपर साइन स्क्वायर क्या कर रहा है, जब हमें कॉस लाना है तो हम इसे कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, माइनस के बाद जब भी कुछ लिखें हमेशा ब्रैकेट में लिखें, माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। और नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने क्यों किया, सवाल उठता हमने ये क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ऊपर कॉस लाना है। ऊपर कॉस लाना है तो भाई ये सब कर क्या रहा है, साइन कर क्या रहा है, ये तो कॉस थी, ठीक है, पर ये क्या कर रहा है, कॉस लाना है हमें, साइन क्या कर रहा है, तो साइन को लिख दो कॉस में, ये हमने किया। फिर रूल है कि जब भी कुछ कॉमन दिखे, जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल देना चाहिए। देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस कॉस दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा 1 माइनस, माइनस के बाद जब भी कुछ लिखें ब्रैकेट में लिखें 1 माइनस कॉस थीटा, वरना बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां होते आई हैं और बहुत गलतियां आप करते रहेंगे अगर आप इन सब बातों को नहीं मानेंगे। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, पता नहीं चला होगा, आ गया 1 प्लस कॉस से कट गया, ये 1 इस 1 से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। उम्मीद है जब आप इसे बनाएंगे तो आप उतने स्टेप्स नहीं ढापेंगे जितने मैंने ढापे हैं, पर आप इसे कम से कम बनाना समझ गए। हम स्टेप्स नहीं ढाप रहे, हम अपना समय बचा रहे हैं, हम कम समय में ज़्यादा सीख लें इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पर और कुछ कुछ हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में स्टेप्स बने, हमारे मन में इमेजिनेशन हो, इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी स्टेप्स ढापने का मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर मैं इतना लिख सकता हूँ 2 लाइन तो 4 लाइन भी लिख सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉट थीटा ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे इसलिए बनाया, ऐसे इसलिए किया क्योंकि हमें ये लाना था। अगर हमें यह कुछ और लाना होता तो हम कुछ ही और तरीके से चलते, कुछ और तरीका अपनाते, कुछ और करते। सोचिए मुझे मान लीजिए tan लाना होता, तो फिर हम व्यवस्था कर रहे होते कि ये साइन कट जाए, फिर यहाँ साइन आ जाए और यहाँ कॉस आ जाए, कुछ ऐसा व्यवस्था कर रहे होते। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि कॉट आ गया तो tan भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ tan थीटा रख के ट्राई करने लग गए, ऐसा बराबर ही हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो क्वेश्चन दिया हो आप उतने को ही बनाएं, उतना ही काफ़ी है। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा आते हैं कि 4th क्वेश्चन जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके बाद हम दूसरे तरह के सवाल बनाएंगे। आइडेंटिटीज में हम सवालों को देख के पहचान लेंगे कि कैसे क्या होने वाला है। तो अभी देखिए 4th जो क्वेश्चन है, ये मैंने जो आपको a प्लस बी ए माइनस बी सिखाया उसके काम आने के लिए मैंने दिया है। चलिए बनाते हैं। तो पहले तो लाना क्या है, 1 तो अपना सिंपल है, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, लाना बहुत ही प्यारा मासूम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जहाँ से हमें लाना है इसमें बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हम नहीं पहचानते हैं, सेक, टैन, कॉसेक, कॉट, क्या है ये सब। तो हम इसे साइन और कॉस में लिख लेंगे। तो हम पहले लिखेंगे, पहला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा बाई सेक को लिखिएगा, क्या होगा, सेक को अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, प्लस टैन को अगर लिखेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा -1 ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो गया कॉस थीटा बाई, नीचे अगर जाएगा तो कॉसेक 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस बाई साइन थीटा -1। अभी तो हम जान पहचान बस बना रहे हैं, अभी हम कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे, अभी बस हम जान पहचान बना रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ मैं नीचे में कॉस एलसीएम लूँगा, तो कॉस एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन माइनस कॉस थीटा, ये कॉस बन जाएगा क्योंकि नीचे 1 है तो कॉस से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। ये वाला स्टेप कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस एलसीएम लेके देखिएगा, बिल्कुल यही एकदम प्रकट हो जाएगा। प्लस अगली बार क्या बनेगा, साइन को हम फिर से पहले लिख देते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एलसीएम लेने वाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 1 यहाँ प्लस ए की बी, ए साइन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बी कॉस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बी यानी ए और बी वाला चक्कर है। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों केवल ए हो जाते, दोनों केवल बी हो जाते तो हम समझ जाते कि ये कॉमन निकालने वाला केस है। लेकिन ए और बी का लफड़ा है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला केस है, इसमें हमें कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम नीचे लिखते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा ये बनने वाला है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, देखिए हम जहाँ से लिख रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये है ही, इससे देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये तो यहाँ में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। भारी भरकम लगता है देखने में, पर सब कट छट जाता है और अंत में कुछ ऐसे भी आप सोचिए ना, हमें लाना क्या है 1, कुछ नहीं बचेगा, ना ऊपर ना नीचे, सब खत्म हो जाएगा। ये लगेगा कि बहुत भारी भरकम है, पर अंत में कट के बनाना है। हम पहले से ही चिल हैं, पहले से ही रिलैक्स हैं कि हमें तो वन लाना है, ये सब जितना भी माया जाल है सब खत्म होना है। प्लस ये प्लस वाला पार्ट मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखिए इससे ये मल्टीप्लाई करा तो यहाँ ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन के तामझाम को पूरा हम लिखते हैं तो देखिए ये हमें पता बनाना है, कुछ बचने वाला नहीं है, पर ये तामझाम झूठ झूठ का दिया जाता है बच्चों को डराने के लिए, पर हम क्योंकि जो लाना है उसी को सोच के चलते हैं तो हम पहले से ही रिलैक्स हैं। तो ये देखिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखूंगा लंबा चौड़ा जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा प्लस साइन थीटा इंटू, देखिए साइन थीटा हुआ और कॉस 2 हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और कॉस 1 बचेगा कॉस थीटा। ये आया अभी इसको मल्टीप्लाई करके, प्लस और भी है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया, ठीक है, ये आया। कितना लंबा चौड़ा आया, ये बोर्ड में हट भी नहीं रहा है, इतना लंबा चौड़ा आया है, पर आप ढंग से देखिए ये यहाँ से, ठीक है, कट गया। हम जानते थे जाना ही है, जाने के लिए आ रहे हैं सारे लोग, ठीक है, ये यहाँ से देखिए कट गया, और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस इतना सा बचा है। ये भी ज़्यादा देर तक बचने वाले नहीं है क्योंकि हमें 1 लाना है। और देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, तो इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे। इसका देखिए खेला क्या है, ए ये 1 प्लस यहाँ प्लस ए है, साइन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये बी है, और ये माइनस यहाँ प्लस यानी ये भी बी है, तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी हुआ। तो अगली बार अपने आप क्या आना चाहिए, अगली बार आना चाहिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये अगली बार आना चाहिए। लेकिन हम एक बार मिला लेंगे, क्या आना तो चाहिए, पर हम ही कुछ गलती ना कर बैठे हों, हम ही पता चला कुछ कर बैठे हैं धांधली, तो फिर कैसे होगा। तो इसके लिए देख लेते हैं, 1 प्लस प्लस सही है, माइनस साइन सही है, माइनस माइनस प्लस कॉस सही है, हमने कोई धांधली नहीं की है। तो ये तो ऊपर कट छट के आया ही था इतना बड़ा साम्राज्य। नीचे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर बच गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी चलिए ओपन करते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पता नहीं चला होगा, आ गया। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, 1 माइनस 1 0, माइनस माइनस प्लस 2 साइन कट गया, बच गया 1, 1 ही हमें लाना था। खोदा पहाड़ निकला कुछ नहीं, 1 बचा है। ठीक है, तो देखिए इसे फिर भी बना लेते हैं हम लोग, पूरा एकदम आत्मा की संतुष्टि तक इसे सॉल्व कर देते हैं। हालांकि इसमें शुरू से ही कुछ नहीं था, हमें पता था, हमें इतना बस मेहनत करना पड़ा मार्क्स लाने के लिए। बाकी इस क्वेश्चन में शुरू से ही कुछ नहीं था क्योंकि समझ लाना था। भाई हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, अब माइनस माइनस, चलिए माइनस ओपने कर देते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब देखिए अब तो इसे जाना ही होगा, इसे ये कट जाएगा इससे, और ये हमें मिल जाएगा फाइनली 1। सिग्नेचर करके हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम ये ध्यान रखें कि हमें लाना क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमारा क्वेश्चन आधा ऐसे ही आसान हो जाता है। हम इस क्वेश्चन में इतना सॉल्व करें, यहाँ इतना सारा कैलकुलेशन करें, इतना लेंदी गया क्वेश्चन कि पेज ही भर जाएगा पूरा, एक पेज में शायद अटे भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता था कि इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, सबको कटना होगा। सबको नहीं कट रहा, हमने कुछ गलती करी, दोबारा बना देंगे, उसमें क्या है। तो आप अगर ध्यान रखते हैं आइडेंटिटी कि लाना क्या है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। अब देखिए हम कुछ दूसरे तरह के सवालों की ओर चलते हैं। क्या खासियत होंगे इस तरह के क्वेश्चंस का, कैसे आप पहचानेंगे? तो ये जो कंसेप्ट हम लगाने जा रहे हैं, इसे कई लोग रैशनलाइजेशन कह देते हैं, क्योंकि 9th में जो हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा था कि नीचे 1/√2 रहे तो नीचे 1/√2 से गुना कर दो, फिर ऊपर गुना कर दो और रैशनलाइज कर लो, ये बिल्कुल उसी के जैसा लगता है हमें, तो इसलिए लोग इसे रैशनलाइजेशन कह देते हैं। पर एक्चुअली में ये कोई रैशनलाइजेशन नहीं है, ये कमी को पूरा करने का एक तरीका है, और इसके क्वेश्चन पहचानने आसान है। जैसे देखिए इन सब सवालों को हो ये रहा है कि इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है, पर यहां स्क्वायर हो गया। इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है, एकक डिग्री का टर्म है, पर यहां डिग्री 2 हो गया, स्क्वायर हो गया। यहां पे अंडर रूट है तो यहां डिग्री 1 हो गया, यहां पे अंडर रूट है, यहां पे अंडर रूट है, डिग्री 1 हो गया। मतलब जो LHS है और जो RHS है उसमें डिग्री का फर्क है। स्क्वायर हो रखा है चीज, स्क्वायर अंडर रूट हो रखा है चीज, ऐसे हो रखा है, डिग्री का फर्क है। सोचिए इसमें और इसमें डिग्री का फर्क है, ये स्क्वायर है, ये डिग्री 1 है, तो ये अपने आप कैसे स्क्वायर हो जाएगा? जब तक हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? तो आपको जब मल्टीप्लाई करना पड़े ना, तो आप ये कंसेप्ट लगाइए जिसे हम रैशनलाइजेशन कह रहे हैं, पर ये रैशनलाइजेशन नहीं है। रैशनलाइजेशन कहते हैं कई लोग, इसलिए मैं कह दे रहा हूं, पर रैशनलाइजेशन ये नहीं है, क्योंकि रैशनलाइजेशन का मतलब होता है बस इरेशनल को रैशनल करना। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है मैं इरेशनल पे डील कर रहा हूँ, हो सकता है रैशनल पे डील कर रहा हूँ, ये तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसीलिए बस ये कंसेप्ट है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन आप कहें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन रैशनलाइज कहिए क्योंकि सुविधा होती है लोगों को समझने में, थोड़ा रिलेट करने में, इसलिए हम इसे कह देते हैं। तो जब भी डिग्री का फर्क हो, साफ दिखाई पड़े कि डिग्री का फर्क है, और ये दिखाई पड़े कि कुछ नहीं अब कर सकते हैं, कभी कभी डिग्री का फर्क नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि अब इसका करें क्या हम, ये कैसे आएगा उस तरफ से, तो वहां भी, और डिग्री का फर्क हो वहां, मैं आपको वैसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अभी हम डिग्री के फर्क के सवाल पहले कर रहे हैं, तो जहां भी डिग्री का फर्क हो या करने के लिए एकदम कुछ ना बच गया हो, कोई ऑप्शन ना हो, वहां पे हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम फिर से ये देखेंगे कि हमें लाना क्या है। सेक प्लस टैन, सेक का मतलब है 1/cos, साइन का टैन का मतलब है साइन बाई कॉस, यानी हमें नीचे कॉस चाहिए, नीचे हमें कॉस चाहिए। और आप ज़्यादातर डिनोमिनेटर से मतलब इसमें रख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही हम ज़्यादातर डील करते हैं। आमतौर पे आप न्यूमरेटर पे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिनोमिनेटर पे ही हम ज़्यादातर चलते हैं। तो देखिए हमें जो लाना है
उसे हम पहले लिख लें, क्योंकि जो लाना है वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो उसे हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos प्लस साइन बाई कॉस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए आप इसको अगर हम गौर से देखें तो ऊपर में हमें 1 प्लस साइन चाहिए, पर है तो हमारे पास एक ही। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि ऊपर इस क्वेश्चन को ऐसे दिया गया था हमें, इस क्वेश्चन में हम ऊपर, क्योंकि ऊपर हम 1 प्लस साइन 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, नीचे अपना जो होगा आएगा, पर ऊपर का तो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर में 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला रोने लगेगा, हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, हमको मल्टीप्लाई नहीं किया। हम बोले चुप रहो बाबू, तुमको भी कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा, ये हम बोलेंगे। अब देखिए ऊपर हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, हम खुश हो गए कि कम से कम ऊपर तो आ गया, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा नीचे भी आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम पूरा लिखेंगे, हम चाहते हैं कि एकदम पूरा ये लाए, एकदम यहाँ से चले और सीधा वही यहाँ से चले और सीधा ये लाए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम इसे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर में लिख देंगे, और ये 1 बाई कॉस सेक थीटा प्लस साइन बाई कॉस टेन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। हम इस तरह से इसे बना सकते हैं, मतलब कि जब डिग्री का फर्क होगा तो हम जहां मन करेगा वहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम अगर ऊपर देख के चल रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे देख के चल रहे हैं तो नीचे। मान लीजिए हमने नीचे देखा होता कि कॉस लाना है और नीचे 1 माइनस साइन दे रखा है, तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा तब ना कॉस आएगा। तो हम इसको a माइनस बी है, a प्लस बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म भी आ जाएगा और नीचे वाला। तो हम दोनों तरीके से सोच सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे चल सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। पर ये कब करना है, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमें कब करना है, जब डिग्री का अंतर हो या करने के लिए कुछ ना हो। अब समझ ही में ना आ रहा हो कि अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे आगे चल के, पर अभी डिग्री के फर्क वाले जैसा कि मैंने पहले कहा अभी करते हैं। तो बाकी तीनों क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। पहले आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बड़े आसान सवाल होते हैं, एग्जाम में आ गया तो बच्चे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि चलो ये क्वेश्चन आ गया, अभी ये तो बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आसान सवाल है। तो चलिए इसे आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग के आंसर बड़ी आसानी से आ गए होंगे। तो देखिए दूसरा सवाल मैं इसे मन में ही बताता हूँ, इसे मतलब ज़्यादा इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉसे को लिखेंगे 1 बाई साइन, कॉट को लिखेंगे कॉस बाई साइन। तो हमने देख लिया कि ऊपर लाना है 1 माइनस कॉस, ऊपर लाना है 1 माइनस कॉस, यहाँ ऊपर में है तो ऊपर में 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए है तो एक ही बार, तो स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे भी करना पड़ेगा और हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। बिल्कुल पहले सवाल जैसा एकदम बना दिया और बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व हो गया। तो आपने इसे बनाया होगा, अगर नहीं बने तो एक बार और ट्राई कीजिए, 1-2 बार और ट्राई कीजिए, ये आपसे बनना चाहिए, क्योंकि पहले सवाल और इस सवाल में क्वालिटी का कोई अंतर नहीं है, इवन क्वांटिटी का भी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे सवाल हैं, एक ही सवाल है, इसलिए आप उसे बनाएं। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा फिर से, आप अगर गौर फरमाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो पहला सवाल था उसी का रूट कर दिया हमने उल्टा करके, उसी का रूट कर दिया बस उल्टा करके। तो रूट कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो देखिए करते हैं 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस। तो कॉस गया, चलिए लिख लेते हैं कि क्या लाना है, तो हो जाएगा नीचे कॉस गया, क्योंकि हमने जब इतना सोच लिया था तो उसे दोबारा क्यों लिखें, तो 1 माइनस साइन थीटा ये लाना है हमें। लेकिन यहाँ तो भाई साहब 1 माइनस साइन का रूट है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखते हैं अंडर रूट में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों, अगर हम केवल ऊपर मल्टीप्लाई करें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए
और नीचे में 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 1 का स्क्वायर, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये आएगा। और 1 बाई कॉस पता नहीं चला होगा, आ गया साइन बाई कॉस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ सवाल में 2 सेक थीटा है, यानी दो दो कॉस का व्यवस्था करना है। और कॉस का कहाँ व्यवस्था करना है? नीचे। कॉस की हमें व्यवस्था करनी है नीचे, 2 बाई कॉस थीटा, यानी 1 बाई कॉस, एक कॉस यहाँ से आएगा नीचे में और एक कॉस यहाँ से आएगा। तो सोचिए यहाँ नीचे में कॉस लाने के लिए हम 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर में है ही, नीचे हम कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस अंडर रूट नीचे में देखिएगा हमें कॉस लाना ही है, तो ये कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा 1 प्लस साइन से और ऊपर भी 1 प्लस साइन से, और यहाँ मल्टीप्लाई करा 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन से। बोलेंगे दोनों जगह अलग अलग कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? तो भाई साहब फर्क क्या पड़ा, हम रूट के अंदर 1 माइनस साइन दोनों और मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए 1 प्लस साइन से ऐसे किया हमने, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कट जाएगा ना रूट के ही अंदर। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क क्या पड़ता है? वही काम हमने यहाँ कर दिया। पर इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इन्हें जोड़ेंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा, 2 बाई कॉस थीटा 2 सेक थीटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, उड़ गया, हो गया। तो इस तरह से इन सवालों में हमने देखा कि जब भी डिग्री का अंतर हो, जब भी डिग्री का डिफरेंस हो, तो आपको करना ये है कि आपको कोई टर्म ढूंढ के उससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी सोचिए डिग्री का अंतर मिटेगा कैसे? जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डिग्री का अंतर तो मिटने वाला है नहीं। तो डिग्री का अंतर जब भी हो तो आप ऐसा करें। और इसमें हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल में देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है सेक, यानी 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस। तो कॉस ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस साइन, यानी हमें जो लाना है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ये हमें कुछ इस तरह से दिखने वाला है जो हमें लाना है। तो ठीक है, ये भी डिग्री 1, ये भी डिग्री 1। हमने सोचा कि चलो डिग्री का अंतर तो नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन सोचिए ये आपको दे दिया गया है 3 टर्म का इक्वेशन, क्या करिएगा आप इससे? क्या करिएगा? कुछ स्क्वायर नहीं है, सारा फॉर्मूला स्क्वायर पे लगता है, सारा फॉर्मूला स्क्वायर होने के बाद लगता है। तो अभी जो हम क्वेश्चन बना रहे थे उसमें मल्टीप्लाई करके कभी स्क्वायर हो जा रहा था, या कभी खुद होल स्क्वायर होके ही स्क्वायर हो जा रहा था। इसका हम करें क्या? क्या करें कि ये ऐसा आ जाए? कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं अगला ये में, लेकिन अगर साइन कॉस से केवल चलना चाहें तो इसका हम क्या करेंगे? तो जब हम कुछ ना कर सकेंगे, जब हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, तो हम रेशनलाइजेशन वाला टेक्निक अपनाएंगे। देखिए ध्यान से, साइन यहाँ प्लस, ए की बी, ये ए है, कॉस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये बी है, और 1 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी ये भी बी है। तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब वही मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे दोनों करेंगे एक ही टर्म से। तो होता क्या है कि इस क्वेश्चन में कभी आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में पता चल जा रहा था कि ऊपर मल्टीप्लाई करें कि नीचे मल्टीप्लाई करें। इस क्वेश्चन में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ऊपर मल्टीप्लाई करें कि नीचे मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसको बनाने का तरीका ये है कि आप कभी भी मल्टीप्लाई कर दें। आप या तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, आपको जो मन करे, दोनों को नहीं, किसी एक को आप मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद आप आगे बढ़ें।
या तो आपको एग्जैक्टली यही मिल जाएगा, नहीं तो कुछ गलती हो जाएगा। गलती अगर हो जाए, एग्जैक्टली यही ना मिले, तो आप दोबारा रैशनलाइज कर दें और आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। ये इसकी खासियत है कि आप अगर रैशनलाइज करने में सही करते हैं तो सही करिए तो सीधा उसी आंसर तक पहुंच जाइएगा। अगर आप कुछ गलती भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सॉरी स्टेप कि हाँ हम दोबारा रैशनलाइज कर देंगे, जो हमें सिंपल होकर के मिलेगा उसको एक बार और रैशनलाइज कर देंगे और हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो चलिए इसे हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे रैशनलाइज करना है, तो चलिए इसे हम रैशनलाइज करते हैं जहाँ मेरा मन कर रहा है। आमतौर पर रैशनलाइज नीचे सूट करता है, तो चलिए इसे हम डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए पहले तो इसे हम लिख लेंगे, ये a है, ये b है और ये भी b है, हम इसे लिखेंगे a प्लस b, तो ऊपर हो जाना चाहिए a माइनस बी कॉस थीटा माइनस 1, देखिए माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, सही है। तो हमने नीचे a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया और नीचे हम रैशनलाइज करना चाहते हैं, तो a प्लस बी है तो जाहिर सी बात है क्या लिखें, a माइनस बी लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 यही ना लिखेंगे, और ऊपर में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे में ये रैशनलाइज हो जाएगा। चलिए इसका अगला स्टेप लिखते हैं। तो देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वो भी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला का इस्तेमाल करने में ही चकना नहीं है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद ना पूरे को हम क्या करेंगे कि ओपन करेंगे। कुछ कॉमन निकलता दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ कॉमन निकलता हुआ अभी हमें नहीं दिख रहा है। हालांकि हम ध्यान दें तो ऐसे इस पे ध्यान अभी नहीं देना है एक्चुअली, क्योंकि ये कुछ भी आ सकता है। तो देखिए इसे बनाते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ स्क्वायर की जरूरत नहीं है, 2ab है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे ओपन कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1, 2 कॉस थीटा, और माइनस इसे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉमन निकालना हम जानते हैं, हम कहते हैं जब कॉमन दिखे निकाल देना चाहिए, तो जो कॉमन निकला हुआ उसको हम क्यों बिगाड़ने जाएं, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम जानबूझ के इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉमन निकालना है हमें, कॉमन निकला हुआ है तो हम क्यों छेड़ने जाएं उसे, तो इसीलिए हम उसे छेड़ने वाले नहीं हैं। नीचे हम लिखते हैं, नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बोर्ड्स में अगर ये आता है तो 3 या 4 नंबर का आता है, और इसको सॉल्व करने के और भी अच्छे टेक्निक्स और बहुत अच्छे टेक्निक्स हम अगले क्लास में भी देखेंगे। इसको सॉल्व करने के कुछ अच्छे टेक्निक्स हैं, कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आज हम इसे फिलहाल अपने कंसेप्ट से बना रहे हैं, साइन और कॉस से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि साइन और कॉस से हर क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी बनेगा, पर ये आसानी से और बनेगा, तो हम इसको और भी टेक्निक देखने वाले हैं और तरीके देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी फिलहाल में इसे बनाते हैं, माइनस कॉस थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और ये जब माइनस ओपन होगा तो ये माइनस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, सही है, सब अच्छा है। अब देखिए क्या होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 1 कितना 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो जाहिर सी बात है 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और माइनस यहाँ दिख रहा है माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ नीचे आएगा, नीचे देखिए एक साइन स्क्वायर रहेगा तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो इस साइन स्क्वायर को भी हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये जब हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो देखिए 1 और 1 ये क्या होगा, कट जाएगा,
तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस यहां से हम कॉमन निकाल देंगे तो जगह प्लस 2 साइन थीटा इंटू, देखिए यहां से माइनस निकाला तो ये तो चेंज होगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम पहले दिन से ही करते आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा, ये देखिए कट चुका है तो बचेगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बचेगा। और इसमें से ये अब हम बाहर निकालें तो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल देना चाहिए, तो हम बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा 2 बाहर निकल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बाहर निकल रहा है, तो जैसे हमने इतना बाहर निकाला यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया प्लस साइन थीटा, यहाँ बच गया प्लस साइन थीटा। और जब यहाँ से हमने बाहर निकाला तो क्या क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है और कॉस थीटा निकल रहा है, ठीक है, तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ जा भी रहे हैं क्या, ऊपर और नीचे की लड़ाई में कुछ जा रहे हैं, तो हाँ 2 और 2 जा रहे हैं, 1 माइनस कॉस जा रहे हैं, तो बचा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमें लाना क्या था, लाना देखिए क्या था, लाना था जो हमने लिखा था वो हम मिटा दिया था हमने, तो चलिए फिर से देख लेते हैं, 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस, यानी 1 बाई साइन, ये कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाई नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें लाना था। तो हमें लाना ये चीज़ था और आया हमारा ये चीज़, यानी हमने गलत रैशनलाइज किया था। ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने गलत रैशनलाइज किया, वरना अगर मैं सही कर देता तो आपको पता नहीं चलता कि हम स्टेप को सुधारते कैसे हैं। तो मैं बनाते वक्त, मैं ये करते वक्त सोच रहा था कि काश ये मैं उल्टा ही रैशनलाइज करूं, यानी ये क्वेश्चन हमने ऐसा बनाया कि हमें ऊपर रैशनलाइज करना चाहिए था, पर ये शुरू में हमें कभी पता चलेगा नहीं, तो हम गलती कर बैठेंगे जैसे हम यहाँ कर बैठे हैं। तो इस गलती को सुधारने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए गलती भी हमसे कैसे हुई है, हमें कॉस नीचे लाना था, हमारा ऊपर आया है, यही गलती होगी हमेशा। इसके अलावा अगर कोई गलती हो जाए समझिएगा कि आपने भयानक गलती कर दी है, ये माफेबल गलती नहीं किया आपने, भयानक गलती कर दी है। तो कॉस नीचे है तो ऊपर आ गया है, और ऊपर 1 प्लस साइन है तो कुछ नीचे आया लेकिन बीच में साइन चेंज है, यहाँ 1 प्लस साइन है तो नीचे 1 माइनस साइन आ गया है, यही गलती बस होगी। हमें लाना ये था, आ गया हमारा ये, क्योंकि हमने रैशनलाइज नीचे किया था। अगर हम ऊपर करते तो इस बार सही आता है आंसर, अब ऊपर करके देखे भी, लेकिन हमने गलती किया और ये ऐसा आंसर आया। और ये गलती कोई बड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि गलती कर दिया कि इससे नंबर कट जाएंगे, नहीं, आपको ये कभी पता ही नहीं चलता करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे, दोबारा रैशनलाइज कर देंगे। हमें नीचे 1 माइनस साइन चाहिए, हमने नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे किया तो ऊपर वाला रोने लगा, हमें भी हमें भी हमें भी, हमको भी हमको भी हमको भी, तो हमने ऊपर भी 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। पता नहीं चला होगा, सीधा वो आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, और ये एक कॉस कट जाएगा, देखिए वो बच जाएगा कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो ये अच्छा हुआ कि हम लोग से गलती हो गया, कि हम सीख गए कि गलती अगर हो जाए तो उसको कैसे सुधारते हैं, और हमें ये पता है कि दोबारा रैशनलाइज करके सुधार लेते हैं। अगर एक बार हमसे गलती हो जाए तो दोबारा रैशनलाइज कर दीजिए, गलती आपकी सुधर जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको समझाया, आपको कोई कोई स्टेप में दिक्कत आ सकती है, आपको लग सकता है कि यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया। तो दो बातों का ध्यान रखें, आप वीडियो को रोक के दोबारा देख के आगे बढ़ा के पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं, और थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी जोर पड़ने दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक तरीका है, हम इससे बेहतर तरीके इस क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने के, क्योंकि एग्जाम में अगर ये हमारे क्वेश्चन आ गया तो ये 3 या 4 नंबर का आता है, और इस क्वेश्चन को बनाने के तरीके हैं, और आपको वैसे एग्जाम में बनाना है। कभी कभी तो डिमांड क्या हो रहेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएं, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें हल्का सा दिमाग अपना लगा लें,
आप कुछ भूल जाएंगे तो कम से कम साइन और कॉस पे हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि हम इसे भूलने वाले नहीं हैं। तो आप इस स्टेप्स को एक बार देख लें। हालांकि इसे कुछ याद रखने वाले सिंपल और तरीके हम अगले क्लास में करेंगे और अगले क्लास में इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।